हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए। टॉपिक क्या है? सीबीएसई कंबाइंड फेल। अगर भाई आप बाय चांस सीबीएसई में फेल हो गए हैं, ठीक है, क्या हो गए, फेल हो गए हैं, तो घबराने की जरूरत कुछ नहीं है। 1 अगस्त को क्या आया आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट कब आया? 1 अगस्त को। भाई बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की जरूरत कुछ भी नहीं है भाई, ये सबके साथ होता रहता है। ठीक है, पर अब आगे क्या करना है? अब फेल हो गए तो भाई अब पीछे का तो कुछ सोचना नहीं है कि भाई फेल हो गए क्या करना है। भाई घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पहली बताऊं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बैठे हैं इसलिए, और घबरा गया समझो घर गया। भाई तुम्हें एक रियल चीज बताता हूँ, ठीक है। मेरे गली में ही एक भाई थे, दोस्त मान लो। उन्होंने क्या करा भाई, उन लोग गए फेल किसमें, 11th में। 11th में क्या हुआ, फेल हो गए। ठीक है, 11th में क्या हुआ, फेल हो गए। उन्होंने क्या करा, मेहनत करी। मेहनत करने के बाद क्या करा, 12th में एडमिशन लिया। किसमें? एनआईएस बोर्ड में। सुनते रहना पहले मेरी बात। 12th में एडमिशन लिया एनआईएस बोर्ड में। ठीक है, एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया, खराब नहीं जान दिया। अब बताओ, जो बंदा 11th में फेल हुआ, उसने 12th में एडमिशन लिया एनआईएस बोर्ड में, और एडमिशन लेते ही उन्होंने मेहनत इतनी करी, ठीक है, एनआईएस बोर्ड में भी अच्छे नंबर लिए। उसके बाद क्या करा, नीट। ठीक है, इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में आता है नीट। नीट भी क्या कर लिया, क्लियर कर लिया 550 नंबर से। ठीक है, 550 नंबर आए थे। इनको आराम से एमबीबीएस मिला। एमबीबीएस के बाद क्या करा इन्होंने, एमबीबीएस कर रहे हैं, सॉरी, है ना, एमबीबीएस कर ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुए थे, ये भी फेल हुए थे। अब फेल होने के बाद इन्होंने ये तो नहीं करा भाई फेल हो गया यार अब घर बैठ जाओ, है तो करा नहीं। पर भाई इन्होंने क्या करी, मेहनत करी। तो तुम्हें भी क्या करना है, बस मेहनत करना है। ठीक है, कभी डरना नहीं है फेल होने से। फेल कब होगे, फेल कब होगे भाई, अगर तुम डरोगे तभी फेल होगे। डरना बिल्कुल नहीं है, फेल होने से बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है, कोई काम कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करो, हमेशा ये मत सोचो, ये हमेशा थोड़ी ना पता रहे कि आप सक्सेसफुल होंगे। फेल भाई, कभी बिजनेस डाउन भी हो सकता है, लॉस में भी जा सकता है। भाई फेल होने से कभी भी नहीं डरना। अब आगे करना क्या है, चलो बहुत एक्सटर्नल बात कर ली, अब आगे करना क्या है। ठीक है, पहले मेरा मोबाइल नंबर है, इसे लिख लो। इससे क्या होगा, आपको दिन रात, दिन हो चाहे रात हो, कभी भी आप मैसेज करके पूछ लो, सर मैं क्या करूं, मेरा भी कुछ हो नहीं रहा है ना, मेरे को कैसे आगे का बताइए, क्या प्लान करूं। तो आप मेरे नंबर पे कॉल मैसेज कुछ भी कर सकती हैं। मैं नंबर लिख लो फिर आगे बता दो, 9953268534, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी है, और कॉल के लिए भी है, दोनों के लिए नंबर ये वाला अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सीबीएसई कंपार्टमेंट का अगर फेल होते हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट में ही फेल हो गए, अभी 1 अगस्त का रिजल्ट आया है कंपार्टमेंट का, इसमें ही फेल हो गए, तो आपको करना क्या है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसी साल, इसी साल क्या करेंगे, आप पास करेंगे। आप करेंगे कैसे, आपको बता रहा हूं। पहला क्या है, एनआईएस की डिग्री। ठीक है, एनआईएस, एनआईएस से क्या करेंगे आप, ऑन डिमांड सुना है, ऑन डिमांड, बिल्कुल घबराने नहीं है। ठीक है, एनआईएस की डिग्री ऐसा मत सोचना कि कहीं वैलिड नहीं है। ठीक है, एनआईएस कहां कहां वैलिड है, जेई में, टफेस्ट एग्जाम, जेई एडवांस, ठीक है, नीट, यूपीएससी, भाई टॉप लेवल के एग्जाम है, यहां पर भी एनआईएस बोर्ड की डिग्री वैलिड है। ठीक है, एनआईएस बोर्ड कितने स्टेट बोर्ड से ऊपर आता है, ठीक है, मान के चलो। ठीक है, और इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा आपका ऑन डिमांड। का मतलब क्या है, जब चाहे तब एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 मंथ में कभी भी आप चाहो एक डेट फिक्स करके आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, कभी भी आप डेट फिक्स करके एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब मान लो तुम्हें अच्छी लगी डेट 17 अगस्त की, 17 अगस्त नहीं, कम से कम 24 अगस्त मान लीजिए, 24 अगस्त की डेट अच्छी लगी। ठीक है, 24 अगस्त की डेट अच्छी लगी, इस टाइम आपका पेपर हो जाएगा। पेपर दिया क्या, 45 डेज के अंदर, 45 डेज के अंदर क्या होगी आपकी, क्या आ जाएगी, मार्कशीट आ जाएगी। आपका क्या हुआ, इसी साल के अंदर पास हो गए, इस साल के अंदर क्या हो गए, पास हो गए आप। ठीक है, क्या 10th या तो फिर 12th, इसी साल के अंदर पास हो गए। समझ रहे हो कितना अच्छा चीज बता रहा हूँ, एनआईएस, एनआईएस से। ठीक है, एनआईएस से इतनी जल्दी पास हो सकते हैं। ये आपकी 17 या 18, एग्जैक्ट डेट नहीं बता, अगस्त लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, किसकी, ऑन डिमांड की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 17 या 18। ठीक है, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, मैं भी बता दूं सब चीज मैं ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं ही कर दूंगा, बस आपको इस नंबर पे कॉल मैसेज करना है, जिससे
आपकी मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं। और कमेंट में जरूर भाई अपना नाम जरूर लिख देना यार, मुझे थोड़ा भाई जैसे ही लगेगा। ठीक है कि हाँ मेरा भाई है, बहन है, कुछ भी है। ठीक है, आप कमेंट में जरूर अपना नाम लिखिए और भाई अपना बताइए क्या कैसे रहा है। ठीक है, सब सजेस्ट करेंगे, है ना, और भी भाई लोग आपको बताएंगे, और मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ 24 घंटे के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक आप कर सकते हैं प्राइवेट कैंडिडेट। ये बहुत कम बच्चों को पता है, ये बहुत कम बच्चों को पता है। अब लोग सोचेंगे कंपार्टमेंट आ गई भाई, फेल हो गए कंपार्टमेंट में भाई, सबके साथ होता है ना। आप क्या सोच रहे हो भाई, अब फिर से एग्जाम देना पड़ेगा सीबीएसई से अगर पास होना है तो, है ना, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा यार। नहीं, फिर से एग्जाम नहीं देना, आपको क्या करना है, प्राइवेट कैंडिडेट, प्राइवेट कैंडिडेट। अब प्राइवेट कैंडिडेट क्या होता है, ये होता क्या है, सीबीएसई की डिग्री होती है। अब क्या होता है, जिस एग्जाम में आप मान लो फेल हो गए, है ना, जिस एग्जाम में फेल हो गए, कंपार्टमेंट में ही फेल हो गए, पर क्या करना है आपको, सीबीएसई में केवल उसी का एग्जाम देना है। ठीक है, पर क्या होगा, अगले साल होगा, क्या हुआ, अगले साल जब नॉर्मल बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसी के साथ एग्जाम होगा। मान लो मैथ में आ गई आपकी, मैथ में क्या हो गया, आप फेल हो गए, है ना, तो रिजल्ट में तो कंपार्टमेंट लिख के ही आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगले साल प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में केवल मैथ का एग्जाम दोगे, मैथ्स का दोगे, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह। ठीक है, नॉर्मल बच्चों की तरह आप एग्जाम दोगे प्राइवेट कैंडिडेट के। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैलिड तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। पर अगले साल एग्जाम देने को मिलेगा, केवल एक ही सब्जेक्ट का देना, केवल इसका मैथ का, सारे सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना। और एनआरएस में क्या है, तुम इसी साल पास हो जाओ, 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और भी ऑप्शन है, पर वो किस पे बताऊंगा मैं, सीधा कॉल मैसेज पे, 9953268534 मेरा नंबर है, नोट कर लो भाई, तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगा, तुम चाहे कुछ भी पूछो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना, जिससे आपके भी दोस्तों को, अगर किसी के आ रही है बाई चांस, तो उसको भी नॉलेज मिल सके। ठीक है, और आप मेरे नंबर पे जरूर कॉल करिएगा, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाय फ्रेंड्स।